हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन टेक अर्निंग। दोस्तों, आज हम लोग फिर से इस वीडियो में बात करने वाले हैं अभी बीटीसी यानी बिटकॉइन हो गया, डज कॉइन और शिबा इनू, खास करके इन तीनों कॉइन के बारे में अभी अपडेट हुई है। इस अपडेट के बारे में देखेंगे गाइस। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अभी इस मार्केट में अभी आप लोगों को पता होगा डेथ क्रॉस हुआ है इस सिचुएशन में, और हमने देखा है कि कई सारे ऐसे यूजर्स हैं, कई ऐसे यहाँ पे इन्वेस्टर हैं जो अभी बिल्कुल नए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो गाइस यहाँ पे खास बात यह है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अभी सिचुएशंस बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है, बहुत ही दयनीय सिचुएशन चल रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म के लिए है उनके लिए परेशानी नहीं है, क्योंकि दे ऑलरेडी नो डैट, दे वो खूब अच्छी तरह से जानते हैं गाइस कि आगे क्या होने वाला है, कितने दिनों तक क्या होगा, और गाइस यहाँ पे मार्केट में उन्हें कब तक वहाँ पे 20%, कभी कभी वहाँ से 10 गुना 20 गुना तक उनको कब कैसे कमाएंगे वो उनको पता है कैसे करना है। लेकिन गाइस यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करने वाले हैं वो परेशान है, और उनके लिए अभी जो यहाँ पे सिचुएशन है वो क्रिटिकल है। तो गाइस अभी आपको क्या करना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी जो अपडेट आ रही है, चाहे आप डज कॉइन को देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कॉइन टेलीग्राफ पे देख सकते हैं द इंटरेस्ट अराउंड द किंग ऑफ कॉम्स, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए तो लगातार मीम शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे एलन वाज ड्राइविंग और एक्सीडेंट हो गया, ये आप लोग मीम समझ रहे होंगे किस बेसिस पे दिया गया है। ये देख सकते हैं डिक्रिप्ट का यहाँ पे मीम है, इस पे लगभग 56 देख सकते हैं इतना फॉलोअर्स है यहाँ पे, आप लोग देखिए इसको। तो गाइस यहाँ पे मार्केट जिस तरह क्रेज हुआ है डज कॉइन का, चाहे सभी जो क्रिप्टो करेंसीज है, अभी तो यहाँ पे आप लोग को ट्विटर पे ट्रेंड देखने मिल रहा था, डज कॉइन को ट्रेंड कराया जा रहा है लगातार, और वहाँ पे हैशटैग जो यूज़ किया जा रहा है एलन मस्क। तो गाइस आगे क्या होने वाले हैं, तो गाइस यहाँ पे जो डज कॉइन ऐसी कॉइन है जिसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो अचानक किसी भी दिन किसी समय पंप कर सकता है, उससे डेथ क्रॉस से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। क्योंकि वो यहाँ पे एक तो डेथ क्रॉस से सभी कॉइन को इफेक्ट पड़ता है, बिटकॉइन के डेथ क्रॉस से, लेकिन गाइस यहाँ पे वो ऐसा कॉइन है जिसके ऊपर एलन मस्क का खुद हाथ है। और एलन मस्क अभी लगातार वो ऐसे पर्सनालिटी हैं जो लगातार काम करते रहते हैं, लगातार वर्क करते रहते हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट पे। तो गाइस जैसे अभी आपको पता होगा पीलेट वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे, फिर अभी देखिए स्पेसएक्स का जो प्रोजेक्ट था उस पर काम करा। तो गाइस यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने अगर उनका प्रोजेक्ट आगे डज कॉइन को लेकर के है, क्योंकि डज कॉइन को लेकर के देखें तो यहाँ पे आपने देखा होगा आफ्टर एलन मस्क स्पार्क और डज कॉइन बूम, इथेरियम को फाउंडर एंड कार्डेनो क्रिएटर कॉल्स फॉर डज प्राइस फ्लोर। देख सकते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी एलन मस्क 2-3 बार ऐसे कर चुके हैं जो अपना डज कॉइन है इसको ऊपर ले जाने के लिए, और फिर से यहाँ पे देखिए तो उसके बाद यहाँ पे जो इथेरियम के को फाउंडर और कार्डेनो के जो क्रिएटर हैं उन लोगों ने भी यहाँ पे डज को ऊपर ले जाने के लिए बात की है, ऊपर ले जाने के प्लान में है, आप लोग यहाँ पे देखिए। तो गाइस जैसे कि आपको पता होगा विटालिक ब्यूटेरिन इथेरियम के को फाउंडर, उन्होंने भी कहा था कि हम लोग कैसे अगर आगे कोलेबोरेशन करते हैं। उन्होंने एक सजेशन दिया था, हमारे जो यहाँ पे एलन मस्क हैं, डज कॉइन के एलन मस्क है, उनको सजेशन दिया था। और ऑलरेडी आपको पता होगा एलन मस्क ने कहा था कि हमें डज फादर कहना यहाँ पे एक स्वीकार्य है, और लोगों को लगा था कि कल फादर डे है तो कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कुछ वैसा हुआ नहीं जैसा एक उम्मीद था, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डेथ क्रॉस में है और सारी जो यहाँ पे एलन मस्क ऑलरेडी अदर प्रोजेक्ट पे हैं। तो गाइस जैसे ही इनका यहाँ पे अगर फोकस आता है, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं डज कॉइन पे, तो जरूर ना कुछ डज कॉइन का होगा इसमें। लेकिन फिलहाल जो डज कॉइन की बात करें तो गाइस यहाँ पे अभी आप लोग देखिए तो डज कॉइन हमने यहाँ पे देखिए जून के जो 7 दिनों का लास्ट 7 डे का यहाँ पे देख सकते हैं $0.33 यहाँ पे था 14 को, फिर अभी देख सकते हैं 20 को यहाँ पे सीधे 0. मतलब प्रति 2 दिनों पर $1 यहाँ पे $0.0 का यहाँ पे डिक्रीज देखने मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली डिक्रीज अभी आगे भी देखने मिलेगा, जब तक यहाँ पे एलन मस्क का कोई यहाँ पे ऐसा बड़ा ट्वीट नहीं आता है। और गाइस वो कब आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक मार्केट डेथ क्रॉस से गुजर रहा है, जिसके कारण अभी मार्केट में उतना उछाल नहीं आ पाएगा। तो गाइस शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट वाले को जो इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, अगर वो लॉस में है तो उनको तो लॉस हो चुका है। लेकिन गाइस जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करें, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। अगर वो उनके पास वो अफोर्डेबल अमाउंट नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए गाइस, उनको यही करना चाहिए कि अभी इन्वेस्ट से सबसे पहले थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे दूर रखना चाहिए। और गाइस यहाँ पे अगर वो थोड़ा बहुत लॉस में है, अगर यहाँ पे तो वो विड्रॉल भी कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जिनको जो अफोर्डेबल अमाउंट उनके पास नहीं है तो। क्योंकि गाइज हम जो वास्तविकता है वो आपको बता रहे हैं कि आगे अभी क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों तक आगे जो आने वाले दिन है बिटकॉइन भी डाउन जाने वाला है। और ये भी है कि आप लोगों को पता होगा बिटकॉइन यहाँ पे देखिए तो ये मार्केट प्राइस इसका कहाँ चल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन गाइज जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लगभग बिटकॉइन यहाँ पे अभी 26 लाख के करीब में चल रहा है,
लेकिन बिटकॉइन के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पे $30,000 तक भी आ सकता है बिटकॉइन। यहाँ पे मतलब 22,000 के करीब में, 22-23 लाख के करीब में यहाँ पे बिटकॉइन आ सकता है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि अगर बिटकॉइन फिर से यहाँ तक आता है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे आप लोगों को पता होगा ये $30,000 का यहाँ पे सिंबल है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन आता है या फिर इसको अगर क्रॉस करता है आने वाले कुछ एक मंथ में, सपोज 15 दिन 20 दिन 1 मंथ के अंदर, तो गाइज़ यहाँ पे ये जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उनको तो यहाँ पे एक कह सकते हैं घाटा हो जाएगा, क्योंकि वो जल्द ही इन्वेस्ट करते हैं और वो 15 दिन 8 दिन 10 दिन में निकालना चाहते हैं अर्न कर, तो वो ऐसा अभी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो पा रहा है। लेकिन गाइज़ जहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो उनको एक अच्छा मौका मिलेगा इधर खरीदने का, इधर बाई करने का। अगर वो यहाँ पर भी खरीदे हैं तो उनको दिक्कत नहीं है, वो अगर फिर से यहाँ खरीदेंगे तो उनका एवरेज प्राइस यहाँ पे आ जाएगा। आप लोग को समझने की ज़रूरत है, अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे खरीद रखा है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और वो अगर यहाँ पर ख़रीदता है, सपोज जैसे ही यहाँ पे आता है मार्केट इसका या फिर यहाँ पे आता है, तो उसका एवरेज प्राइस यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे एवरेज प्राइस आएगा। उसके बाद मार्केट इसका पंप जरूर करेगा, क्योंकि हर डेथ क्रॉस गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट यहाँ पे ऊपर जाता है, बूम करता है। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कितने दिन तक, क्योंकि ये अभी कोई नहीं आपको बता सकता है कि आपको 15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 1 मंथ लगेंगे, क्या 1 साल लगेंगे। गाइज ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन गाइज एक एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि अभी जो मार्केट में जो बिटकॉइन या फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज की जो दौर चल रही है, जिसके कारण लोग यहाँ पे सभी लोग जुड़ चुके हैं, कई देश अपना रहे हैं लगातार। अभी आपको दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए टॉप क्रिप्टो करेंसीज न्यूज़ ऑन जून, यहाँ पे मेजर आप लोग इसमें देखिए। तो एक बात जो आपको हम दिखाना चाहें, गोल्डन मैच पार्टनर्स विद गैलेक्सी डिजिटल फॉर बिटकॉइन फ्यूचर ट्रेडिंग। तो देख सकते हैं गोल्डमैन इसके जो है इसका यहाँ पे दिया गया है, और फिर देखिए बिलियनियर मार्क कुबन के द्वारा जो कहा गया है। और हम जो इम्पोर्टेंट, हाँ यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पे रफ्तार जो है, आप लोगों को पता होगा रैपर जो है भारत के, रफ्तार इज़ द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट टू एक्सेप्ट क्रिप्टो करेंसी एज परफॉर्मेंस फीस। वो जहाँ परफॉर्मेंस करते हैं, रफ्तार आपको पता होगा इंडियन बहुत अच्छे रैपर हैं, म्यूजिशियन हैं, तो इनके तो ये पहले ऐसे भारत के आर्टिस्ट बन गए हैं जो अपने परफॉर्मेंस में बिटकॉइन के रूप में फीस लेने शुरू कर दिए हैं। तो ये देख सकते हैं, कल हमने आपको बताया था कनाडा की जो यहाँ पे टीम है बास्केटबॉल या फिर फुटबॉल की टीम थी, उसने भी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, और वो तो आगे 10 साल 20 साल इस तरह करके इतने दिनों के लिए वहाँ पे वो पेमेंट वगैरह प्रोसेस शुरू किया गया है। उतने दिनों तक वहाँ पे बिटकॉइन चलेगा। मतलब समझ सकते हैं कि बिटकॉइन का फ्यूचर कितना आपको दिख रहा है लंबा। लेकिन गाइस यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करने वाले हैं, मुझे उनकी थोड़ी सी भी ज़्यादा परवाह है, इसलिए क्योंकि वो दे आर न्यू गाइस। तो जो न्यू है उनके लिए थोड़ी बहुत अभी ऐसी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल है, क्योंकि जिन्होंने डच कॉइन को यहाँ पे ख़रीद करके रखा है, सपोज जिन्होंने डच कॉइन को ऊपर ख़रीद के रखा है 56 रुपये में जब हाईएस्ट गया था डच कॉइन को, या फिर जिन्होंने यहाँ पे देख सकते हैं इधर ख़रीद करके रखा है, तो उनको थोड़ा भी लॉस देखने मिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे अगर आप डच कॉइन में लॉस में हैं, और गाइज अगर आप अफोर्डेबल अमाउंट है, अगर उतना आप अफोर्ड कर पा रहे हो, तो गाइज बिल्कुल होल्ड करके रखो, क्योंकि इसमें गाइज जहाँ पे ये कब किस दिन ऊपर बढ़ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि और सारी जो कॉइन्स है वो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी शो करते हैं। लेकिन ये मीम कॉइन है, और मीम कॉइन एलन मस्क का है, और एलन मस्क खुद कहते हैं कि हमें डच फादर कहना, डच का पिता कहलाना बहुत ही पसंद है। गाइज इसका मतलब है कि डच कॉइन से बहुत उनका जो सेंटीमेंट है वो जुड़ा हुआ है, और गाइज वो डच कॉइन को गिरते हुए नहीं देख सकते, और उसके लिए वो कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे, या फिर जो उनका ट्वीट आएगा, तो गाइज एक ट्वीट उनका आना जरूरी है। एक ट्वीट आएगा तो अचानक मार्केट में उछालेगा, तब आप तुरंत बेच करके आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हो, या फिर उससे प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हो। जैसे ही ट्वीट आता है तो मार्केट इसका ऊपर आएगा, तो आपको सभी अपडेट दिए जाते हैं टेलीग्राम पे, सिग्नल वहाँ पे दिए जाते हैं कब ऐसा आता है। तो गाइस उस समय पे आपको खरीद करके अपने पैसे को रिकवर आसानी से कर सकते हैं, प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन गाइस कुछ ऐसी कॉइन देखें यहाँ पे जो अच्छी खासी प्रॉफिट दे रही है। XBG 8% देख सकते हैं, 1 इंच देख सकते हैं 4% डक, ये सब कॉइन्स को आप लोग ध्यान देना चाहिए। गाइस आपको कैसे मिनिमाइज करना होगा ये सब आपको सोचना चाहिए। अगर आप वजीर एक्स यूज करते हैं तो आपको कॉइन जो यहाँ पे कुबेर का है उसे भी यूज करना चाहिए, वहाँ पर भी जाकर के थोड़ा बहुत अगर आपके पास अफोर्डेबल अमाउंट है तो गाइस, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अभी तक सभी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है, तो गाइस वो तो अभी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो गाइस अगर आपने वजीर पे इन्वेस्ट किया है तो सपोज तो आप कॉइनबेस कुबेर पर जा करके यूज कीजिए। हमने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे भी यूज करके थोड़ा बहुत अगर मार्केट लो जाता है तो आप उस समय वहाँ पे ख़रीद के अपने
जो आपका बाई प्राइस है उसको एवरेज कर सकते हैं। इससे आपका बाई प्राइस, सपोज आप किसी कॉइन को यहाँ पे खरीदे हैं, फिर किसी को यहाँ पे खरीद लिए, तो आपका एवरेज यहाँ पे आ जाता है लगभग 30 रुपये 35 रुपये करीब में आ जाता है। तो गाइज इसके बाद जैसे ही मार्केट आपका 30 से ऊपर जाता है तो आपको 50 का डर नहीं रहता कि मुझे 50 के ऊपर जाना चाहिए। अब आपका मार्केट प्राइस आ गया है 30 रुपये, तो अब 30 से ऊपर अगर जाता है तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के एवरेज को आप लोग को माइंड में कैलकुलेशन लेकर के चलना होगा। तो गाइज ये सभी है, और आपको अपडेट आते हैं जो आपको सही बताए जाएंगे। मार्केट में देख सकते हैं बिटकॉइन फंड होल्डिंग हिट 4 मंथ लो, जो है बिटकॉइन है पिछले 4 मंथों में सबसे नीचे पर होल्ड कर रहा है, ये सब लिखा गया है। तो ये गाइस अभी आगे बिटकॉइन और नीचे जा सकता है, इसमें नो डाउट है। आप लोग बिल्कुल यहाँ पे आपको सतर्क रहना है समय समय पे। लेकिन कुछ ऐसी भी अपडेट आ रही है जो बिटकॉइन को नीचे जाने नहीं दे रही है। जितना बिटकॉइन को अभी नीचे चले जाना चाहिए था उतना नहीं जा पा रहा है, क्योंकि डेथ क्रॉस के बाद मार्केट थोड़ा सा जाता है, बहुत थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो थैंक यू गाइज, आज वीडियो में इतना ही। गाइज अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे जुड़िए, आपको वहाँ पे सिग्नल दिए जाते हैं। और गाइज यहाँ पे पैनिक नहीं होइए, अभी सिचुएशन जल्द ही जल्द सुधरेंगे, ऐसा होप किया जा सकता है। थैंक यू गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर गाइज आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और गाइज यहाँ पे आपके चैनल सब्सक्राइब करने से एक सपोर्ट मिलता है। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो